भारतीय गोदी मीडिया इस वक्त जश्न में डूबा है। दिन रात सिर्फ इस बात की फिक्र है कि कैसे पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक बताया जाए। ये लाइन कैसे फिट की जाए कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हुए उन सबसे बढ़कर पीएम मोदी की अगवानी अमेरिका में हो रही है, उन सबसे बढ़कर सम्मान पीएम मोदी को मिल रहा है। गोदी मीडिया तो ये बताने में लगा है कि कैसे रूस और चीन अब कांप रहे हैं, बाइडेन भी मोदी मोदी कर रहे हैं। नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट करवाने के लिए अब बाइडेन भी मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि एक नमस्ते बाइडेन भी करवा दीजिए। इन तमाम सवालों को उठाने से परहेज कर रहा है गोदी मीडिया, जो अमेरिका के भीतर वहां के सांसद, वहां की सिविल सोसाइटी उठा रही है। यह भी गोदी मीडिया घबरा रहा है बताने से कि इन उठती हुई आवाजों को अमेरिका की सरकार दबा नहीं रही है, न चुप रहने के लिए कह रही है, बल्कि उन सवालों को सुना जा रहा है, उन आवाजों को जगा दी जा रही है गोदी मीडिया। लेकिन यह नहीं बता रहा है कि आखिर किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान कई विरोध की आवाजें उठी हैं, और वो आवाजें ये कह रही हैं कि भारत के भीतर जो डेमोक्रेटिक स्थिति है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें प्रेस की आजादी पर सवाल है। सामाजिक संगठनों के उठाए गए सवालों पर ही लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। मीडिया अब गुलाम हो चुका है। इन तमाम सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की संसद में संबोधन करेंगे और उसके बहिष्कार का ऐलान भी अमेरिका की एक सांसद ने करके ये खलबली मचा दी है कि आखिर विरोध तो अमेरिका के भीतर भी उठने लगा है। बोलता हिंदुस्तान पे मैं हूं आपके साथ फिरसा शाकिर अली बेग। अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इल्हान उमर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो मुखर हैं। इल्हान उमर ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले करने वालों को खाद पानी देने का काम किया है, पत्रकारों के अधिकार छीने हैं। अमेरिकी कांग्रेस की महिला सांसद इल्हान अब्दुल्लाही उमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बहिष्कार को लेकर ट्विटर पर एक ट्वीट साझा किया। उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन करने वाला नेता करार दिया। उन्होंने ट्वीट करके धार्मिक अल्पसंख्यकों के दमन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूह को गले लगाया है। उनकी सरकार ने पत्रकारों और मानवाधिकार की पैरवी करने वाले कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। उन्होंने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जून 2016 में पहली बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वो एकमात्र भारतीय नेता हैं, वहीं दुनिया के ऐसा करने वाले वो चौथे नेता हैं। ये बड़ी उपलब्धि भी है, लेकिन उस उपलब्धि के साथ कई गंभीर सवाल भी हैं। दरअसल ये उपलब्धि भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको मिल रही है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो उनकी पार्टी के एक नेता के तौर पर उन पर लगाए जा रहे हैं। जिस पार्टी से प्रधानमंत्री नेता के तौर पर चुने गए, वो पार्टी लगातार देश के भीतर धार्मिक अल्पसंख्यकों या सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। उत्तराखंड में जो हो रहा है वो किससे छुपा हुआ नहीं है। और इसके अलावा देश में मॉब लिंचिंग के मुद्दे, हाल में हरियाणा और राजस्थान के बीच में मोनू मानेसर की खोज में लगी हुई पुलिस, आपको ये याद दिलाने के लिए काफी है कि इस देश के भीतर हिंदुत्व का चोला ओढ़कर आप किसी भी अपराध को कर गुजरेंगे, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। बीजेपी और उससे जुड़े हुए संगठन क्या ये समझते हैं, गोदी मीडिया क्या ये समझता है कि ये घटनाएं अगर भारत के भीतर किसी राज्य में हो जाएं और देश के अखबार और टीवी उसे न दिखाए तो क्या दुनिया को पता नहीं चलेगा? ग्लोबल विलेज की अवधारणा के बीच में जहां 5G टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की सुविधा आ गई है, वहां क्या छोटी से छोटी खबर, छोटी से छोटी घटना को आप छुपा सकेंगे? और शायद यही भूल बीजेपी और उसके नेता, उससे जुड़े हुए संगठन कर रहे हैं। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन भी अमेरिका में हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान। क्यों उनका विरोध हो रहा है, इस बात को लेकर। और मानवाधिकार समूह भी इस ब्रीफिंग में शामिल होंगे। इल्हान उमर 2019 में मिनेसोटा के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही हैं।
ये वही अमेरिकी सांसद इल्हान उमर हैं जिनके जरिए पेश किए गए बिल को अमेरिकी संसद ने इस्लामोफोबिया बिल को मंजूरी दी थी, जिसके बाद दुनिया भर में इस्लामोफोबिया की निगरानी के लिए अमेरिकी विदेश विभाग में एक नया विशेष दूत बनाया गया।